नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग अभी बात कर ले स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो हम लोग अभी बात कर रहे हैं इस वीडियो में जो आपका 10 दिनों का जो मौसम है उसके यानी कि सितंबर 30 यहाँ पे आप जो देख सकते हैं वहां तक हम मौसम की बात कर रहे हैं। तो अलग अलग वेदर मॉडल्स अलग अलग वेदर दिखाते हैं, तो इतना डिटेल में हम लोग बात नहीं करेंगे। यानी कि ऐसा जूम आउट करके मैं आपको बताते रहूंगा जब जहाँ पे बारिश होगी, आप देख भी सकते हैं यहाँ से। तो ऐसे ही आईएमडी न्यूमेरिकल वेदर मॉडल हम देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। ये जो है ये आज रात से लेकर कल तक के कल 24 आवर्स का आईएमडी का जीएफएस न्यूमेरिकल वेदर मॉडल है। तो आप देखिए जो बारिश की गतिविधियां है बस इन इलाकों में है। उत्तर प्रदेश बिहार के तराई के क्षेत्र, उत्तर पूर्वी भारत में है आज और कल तक, पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा के कुछ क्षेत्र, और जो आपका दक्षिण भारत के ज्यादातर क्षेत्रों, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका के कई क्षेत्र हो गया, इन क्षेत्रों में है। कल आप देखिए जो बारिश है, ये देखिए पहाड़ी इलाकों में आज है। कल आप देखिए पहाड़ी इलाकों में और बढ़ रही है। और जो बारिश है वो राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र, पंजाब में भी बढ़ रही है। पूर्वोत्तर से भारी बारिश कम हो रही है, पश्चिम बंगाल से भी, तराई के क्षेत्रों से भी कम हो रही है। दक्षिण भारत में हालांकि लगभग उतनी इंटेंसिटी जारी है। बारिश उड़ीसा से थोड़ी दक्षिण में चली गई है, यानी कि आंध्र और रायलसीमा में। 24 तारीख को आप देखिए जो बारिश है उसकी इंटेंसिटी यानी कि पश्चिमी राजस्थान तक आप देख सकते हैं। उत्तर पश्चिमी राजस्थान में जो बारिश है वो पहुंच चुकी है। यहाँ से अरब सागर से नमी है, वेस्टर्न डिस्टरबेंस का नमी है। इन दोनों का मर्ज होते ही बारिश इन क्षेत्र में ज्यादा रहेगा। यहाँ पे हो सकता है एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन, अब देखिए इसलिए हवाएं घूम रही है, यहाँ पे बन सकती है, उसके कारण भी हो रही है। इसलिए उत्तराखंड में आप देखिए यहाँ पे बारिश जो है यहाँ से कम रहेगी अभी। तो उत्तराखंड में ज्यादा चिंताजनक स्थिति अभी नहीं बनेगी। और जो 25 तारीख तक आप देखिए ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन हट जाएगा, डब्ल्यूडीबी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वीक हो जाएगी, इसलिए बारिश थोड़ा उत्तर में शिफ्ट होगा, यानी कि इन क्षेत्रों में छिटमुट वर्षा। आप देखिए गुजरात तक इसका इफेक्ट था। गुजरात में भी यहाँ पे पैची रेन, यहाँ पैची रेन, यहाँ पे भी, यानी पैची रेन मतलब कहीं वर्षा होगी कहीं नहीं होगी। तो इसके साथ साथ अगर हम हाँ उत्तर पूर्वी भारत की बात करिए, 24 तारीख को हम भूल गए, जो तराई के क्षेत्र है वहां पे हल्की हो सकती है। उत्तर पूर्वी भारत में लगभग बारिश समाप्त हो जाएगा। मध्य भारत के ज्यादातर क्षेत्र शुष्क रहेंगे। दक्षिण भारत के ज्यादातर क्षेत्रों में बारिश होगी। हाँ, आंध्र प्रदेश में भी हो सकती है। रायलसीमा का ज्यादातर क्षेत्र शुष्क रहेगा। 25 तारीख को आप देखिए तो जैसा हमने 25 तारीख के उत्तर भारत की बात कर ली, यहाँ पे पैची रेन है बस साइक्लोनिक सर्कुलेशन हटने के कारण। यहाँ पे बारिश है। यहाँ यानी ज्यादातर क्षेत्रों में जो एक्सट्रीम नॉर्थ इंडिया है, एक्सट्रीम नॉर्थ इंडिया के प्लेन्स, दिल्ली एनसीआर, पंजाब, उत्तरी राजस्थान, दक्षिण भारत के ज्यादातर क्षेत्रों में बारिश है। मध्य भारत का ज्यादातर इलाका शुष्क है। पश्चिम बंगाल के ज्यादातर इलाका शुष्क रहेगा। 26 तारीख को हालांकि पश्चिम बंगाल में बारिश बढ़ सकती है, बिहार के भी कुछ क्षेत्रों में वर्षा रहेगी। और ये यानी कि और जो आप देखिए उत्तर पूर्व में जो अपर या अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पे वर्षा बढ़ सकती है। जो तराई के क्षेत्र हैं यहाँ पे भी वर्षा इन क्षेत्रों में शुरू हो सकती है। ये जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस का जो अवशेष है उसके कारण वर्षा होती है, यानी कि इन क्षेत्रों में इस प्रकार की। गुजरात में आप देखिए अभी भी हल्की यहाँ पे एक विंड रिज टाइप बन रही है, इसलिए यहाँ पे हल्की बारिश है। दक्षिण भारत में रायलसीमा और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के दक्षिणी इलाकों और केरला, तमिलनाडु में बारिश जारी रहेगी। कोंकण एंड गोवा में हल्की बारिश जारी रहेगी। बाकी शुष्क रहेगा। मध्य भारत अब भी शुष्क है। 27 तारीख को अब देखिए हम दूसरे वेदर मॉडल में भी देखेंगे, ये इस वेदर मॉडल का है। तो हवाएं क्योंकि लगातार आप देखिए और घूम रही है, ये एक मेजर चेंज आपने देखा होगा।
24 तारीख को ये देखिए हवाओं का मिक्सचर है। 25 तारीख से नॉर्थ ईस्टर्ली हवाएं हो गई है पश्चिम बंगाल को ऐसे होते हुए। 26 में और डिसेंट हो रहा है, यानी कि और अच्छी तरह से आप देख सकते हैं कि इस प्रकार यूनिफॉर्म्ड वे में ये हवाएं इस प्रकार घूम रही है नॉर्थ ईस्ट। 27 तारीख को और यानी कि और भी मध्य भारत में भी घूमना शुरू हो गई है हवाएं इस प्रकार, आप देख सकते हैं। 28 तारीख को अब देखिए जो पश्चिम बंगाल में जो बारिश की गतिविधि जारी थी वो लगभग समाप्त हो गई, उत्तर पूर्व से भी समाप्त हो गई, क्योंकि एक एंटी साइक्लोनिक सिचुएशन यहाँ पे बन चुका है, जिसके कारण जो हवा यहाँ से भी रिट्रीट करना शुरू कर गई है। तो हमें उम्मीद है ऐसा, यानी कि पूरा, यानी कि एकदम अगर कोई दूसरा वेदर में चेंजेस आए तो हो सकता है ना हो, पर 95% के ऊपर उम्मीद है कि जिन क्षेत्रों से अभी मानसून का विदा होना बाकी है उसमें कम से कम 28 तारीख तक तो विदा हो ही जाएगा। इन इलाकों से तो नहीं होती है अभी विदाई, इन सभी इलाकों से हो सकता है मानसून आराम से जो है विदा हो जाएगी। देखिए किस प्रकार जो हवाएं, मैं आपको यही बोल रहा था। अभी आप देखिए राजस्थान के क्षेत्रों में जो है, ये देखिए उत्तर से हवाएं आ रही है इन क्षेत्रों में, अभी जो इधर से हवाएं आ रही है, देखिए अभी का स्थिति इधर से हवाएं घूम रही है इस प्रकार। यहाँ पे एंटी साइक्लोन इस क्षेत्र के पास है, इसलिए यहाँ से घूम रही है। यहाँ देखिए जो है दक्षिण पश्चिमी आप बोल सकते हैं अभी भी दिशा है हवाओं की। पर आप 28 तारीख को देखिए कि हवाएं कैसी है, इधर से उत्तर पश्चिमी अभी दक्षिण पश्चिमी है, यहाँ से घूम रही है। तब उत्तर पश्चिमी यहाँ पे एंटी साइक्लोन रहेगा, आप देखिए यहाँ से, इसलिए इस प्रकार घूम रही है। यानी कि ये हवाएं पूरे इस प्रकार डिसेंट शेप से पश्चिमी घाट में, इसलिए ये जो क्षेत्र है यहाँ पे जहाँ पे कोई सागर से मॉइस्चर नहीं है पूरा शुष्क रहेगा, क्योंकि अरब सागर से इस प्रकार तो हवाएं नहीं है, हवाएं इस प्रकार है। अरब सागर तक आप देखिए जो हवाएं इसी प्रकार जो है घूम रही है। मानसून में हवाएं जैसे रहती है सारी इलाकों में, उसके विपरीत हवाएं चल रही है। चाहे आप उत्तर पूर्वी पूर्वी भारत की बात करें, उत्तर भारत की बात करें, दक्षिण भारत की बात करें, इसमें नॉर्थ ईस्ट मानसून हो सकता है दस्तक दे जाए 28 29 तारीख तक। 29 को देखिए ये और तेज हो गई है, तो 29 को हमें बहुत आशा है कि नॉर्थ ईस्ट मानसून दस्तक दे जाए। आप देखिए पूरा मध्य भारत, पूर्वी भारत में बहुत ही पैची रेन है, और आंध्र प्रदेश में भी बारिश है, रायलसीमा, कर्नाटका का उत्तरी क्षेत्र पूरा शुष्क है। ज्यादातर भारत शुष्क है, बस दक्षिणी भारत में बारिश है, और पूर्वी उत्तर पूर्वी में पैची रेन। ये 30 तारीख का प्रोजेक्शन आप देखिए। और एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस आ गया है उत्तर भारत को प्रभावित करने। यहाँ पे आईएमडी में 31 तक है, पर यहाँ पे क्योंकि 30 तक है तो हम वहीं तक बात करेंगे। आप देखिए 31 तारीख को हवाएं पूरा ऐसा ही घूम रही है। जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है उसके हिसाब से, पर आप देखिए जो 29 तारीख से 30 को थोड़ी बारिश बढ़ी, 31 को और बारिश बढ़ रही है, और बंगाल की खाड़ी में थोड़ा डिस्टरबेंस हवाओं का आप देख सकते हैं। ये एक सिस्टम बन सकता है यहाँ पे। अगर हम अभी DG.com में देखें ECMWF का वेदर मॉडल, अभी जो था हमने GFS का IMD का देखा था, पर अभी हम लोग ECMWF का देखते हैं। तो अभी से शुरू करते हैं, अभी का हालांकि मैंने दूसरा डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, इसके ऊपर आप देख सकते हैं आज से लेकर कल तक का मौसम। तो अभी मैंने बात किया हुआ है, आप उसको देख के भी बोल सकते हैं कि दक्षिण भारत में बारिश रहेगी, उत्तर पूर्व और पूर्वी में, उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा। और जो 23 तारीख को आप देख सकते हैं दक्षिण भारत में तो अभी जारी ही रहेगी वर्षा। 23 तारीख को पंजाब के कुछ क्षेत्रों में भारी या मूसलाधार बारिश जारी रह सकती है। 24 तारीख तक आप देखिए किस प्रकार जो बारिश है वो स्प्रेड हो रही है पश्चिमी राजस्थान के इलाकों तक। यहाँ पे देखिए हवाएं इस प्रकार जो है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, गणित की उल्टी दिशा में हवाएं घूम रही है। इसके कारण
यहाँ पे एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन विकसित हुआ है, इसलिए यहाँ पे आप देखिए यहाँ तक वर्षा पहुंच गई है। 24 तारीख तक आप देखिए, यानी 24 तारीख की रात को और भी बारिश स्प्रेड हो रही है, दिल्ली एनसीआर तक बारिश पहुंच गई है। पर जो आप देखिए, पर बारिश की इंटेंसिटी कम हुई है हालांकि। तो 24 तारीख का शाम है और 24 तारीख के रात को आप देखिए राजस्थान से लगभग जो है बारिश हट जाएगा। और जो पंजाब से भी हमें उम्मीद है ज्यादातर क्षेत्र शुष्क हो जाएंगे, दिल्ली एनसीआर उत्तर प्रदेश, क्योंकि ये एक टेम्पररी बारिश है। मानसून की तरह ऐसा जो बारिश है वो होता ही नहीं रहता है, तो ये हटना ही इसलिए हटेगा ही। पहाड़ी क्षेत्रों से आप देखिए 25 तारीख को बारिश हल्की हो जाएगी, धीरे धीरे हटेगी। और जो 25 तारीख 26 तारीख के बीच में देखिए उत्तर भारत में फिर से बहुत ही हल्की बारिश जारी रहेगी, ये 2-3 घंटे तक। राजस्थान में भी फिर धीरे धीरे मौसम शुष्क हो जाएगा, वो होती रहती है बहुत ही हल्की विंड कन्वर्जेंस है उसकी वजह से। 26 तारीख तक पूरा पहाड़ी क्षेत्र शुष्क हो जाएगा। उत्तर पूर्व में डब्ल्यूडी के अवशेष के कारण हल्की फुल्की वर्षा जारी रह सकती है, पूर्वी भारत भी ज्यादातर शुष्क रहेगा। 25 तारीख से 24-25 तारीख से आप एक मेजर चेंज देखिए हवाओं की, पूरे नॉर्थ ईस्ट मानसून जैसी स्थिति बन रही है, जिसके कारण हो सकता है 25, 26 या 28 तारीख तक तो नॉर्थ ईस्ट मानसून दस्तक दे जाए इस इलाके में। आप देखिए किस प्रकार जो है दक्षिणी भारत ही अभी बारिश का जो पॉकेट है बना हुआ है। आप देखिए किस प्रकार जो उत्तर पश्चिमी हवाएं राजस्थान को भी अभी उत्तर पश्चिम से आ रही है, ये पूरा जो गंगा का मैदानी इलाका है यहाँ पे। आप देखिए जो बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर तमिलनाडु में बारिश देने वाली है नॉर्थ ईस्ट मानसूनी हवाएं। 27 तारीख से एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन या लो प्रेशर यहाँ विकसित होगा, और अभी के ट्रैक के अनुसार आगे ट्रैक चेंज हो सकते हैं, इस दिशा में ही आगे बढ़ेगा उत्तरी तमिलनाडु और यहाँ पे। आप देखते रहिए, ये देखिए। और उसके साथ साथ आप देखिए यहाँ वियतनाम सागर में भी बन रही, तो जो लो प्रेशर है ज्यादातर ये हालांकि नहीं है, जो है वो वियतनाम सागर से अगर कोई लो प्रेशर है, वो अगर साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, साइक्लोनिक स्टॉर्म जिसको यहाँ पे टाइफून्स का नाम दिया जाता है पैसिफिक में, तो ये यहाँ से होकर यानी कि कंबोडिया थाईलैंड होकर, पर यहाँ पे ज्यादा वीक नहीं होती, साइक्लोनिक सर्कुलेशन या लो प्रेशर रहती है और बंगाल की खाड़ी में सशक्त होकर इन क्षेत्रों और इन क्षेत्रों में जाती है। पर ये जो है यानी कि अभी जो लो प्रेशर बना था वो ऐसा ही कुछ हुआ था, इसके कारण जो लो प्रेशर है वो बना था। 27 तारीख को अब देखिए इस क्षेत्र में ये हल्की छिटपुट वर्षा ऐसा जो होता रहता है, यानी कि आप देखिए विंड रिज बन रहा है उसके कारण हो रही है। अभी जो मेन पर पॉकेट है वो तो हल्की होती है, हो ही सकती है, पर मेन पॉकेट जो है वो अभी जो है दक्षिण भारत बना हुआ है। आप देखिए कि ये जो है नॉर्थ ईस्ट मानसून को सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पे हवाएं तेज हो चुकी है, यहाँ खींच रही है हवाएं। आप देखिए किस प्रकार नॉर्थ ईस्ट मानसून को सपोर्ट मिल रहा है, 28 को ये और सशक्त होने की संभावना है। और अब देखिए विंड स्पीड के अनुसार तो ये लो प्रेशर वेलमार्क लो प्रेशर या डिप्रेशन की स्थिति अभी साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने की स्थिति दिखाई नहीं दे रही है, पर आगे अगर बनेगा तो ये साइक्लोन जवाद जिसका नाम रखा जाएगा अगर ये बना, तो ये देखिए लैंडफॉल ये इस वेदर मॉडल के अनुसार, अभी दूसरे वेदर मॉडल दूसरे दिखा रहे हैं, वो आंध्र प्रदेश दिखा रहा था आईएमडी का, तो इसके अनुसार लैंडफॉल जो है वो श्रीलंका के आसपास ही करेगा, श्रीलंका में। पर जो वर्षा देगा ये आप कह सकते हैं जो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश इस इलाके में वर्षा ज्यादा देगा। आप देखिए क्योंकि ये वर्षा इसलिए ज्यादा हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट मानसून का प्रभाव है। आप देख सकते हो कि नॉर्थ ईस्ट मानसून अभी कैसा उग्र रूप ले चुका है, और इन क्षेत्र में आप देखिए 29 तारीख को कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश, यानी कि अति भारी बारिश और मूसलाधार। हल्की से मध्यम तो सभी क्षेत्रों में ही है दक्षिण भारत के, यानी कि बस कर्नाटका के ज्यादातर क्षेत्र शुष्क है, बाकी सारे इसमें तेलंगाना को छोड़ दीजिए, उत्तरी आंध्र प्रदेश और
उसको छोड़ दीजिए, और रायलसीमा में है। 20 तारीख को भी आप देखिए वर्षा जारी रहेगी कुछ इलाकों में मूसलाधार, पर धीरे धीरे इंटेंसिटी कमी आएगी क्योंकि लो प्रेशर सपोर्ट में था और यह हट गया। तो अभी आप देखिए ये, यानी कि जो वियतनाम सागर में अभी जो टाइफून था, उसको अगर आप अभी ट्रैक करें तो ये देखिए, ये वियतनाम होकर हो रहा है, वियतनाम हो रहा है अभी, कंबोडिया को प्रभावित कर रहा है। आप देखिए इस प्रकार भारी बारिश गिर रही है इन सभी क्षेत्रों में। फिर ये धीरे धीरे थाईलैंड को प्रभावित कर रहा है। इसके साथ यहाँ पे भी वो लो प्रेशर तो है ही हमारा, पर ये यहाँ का सिचुएशन है, यहाँ से लिंक है, वो आपको अभी आगे पता चलेगा, आप देखते रहिए। तो ये देखिए देखिए देखिए, ये हवाएं यहाँ पे ये कैसे बंगाल की खाड़ी में आ चुकी है लैंड से। अब देखिए बंगाल की खाड़ी में सीधा ये आ गया है, और ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन, ये लो प्रेशर है अभी भी। यहाँ पे देखिए और सशक्त हुआ, ये बंगाल की खाड़ी में सशक्त होगा, यानी कि यहाँ पे आके तो फिर से जो अभी यानी कि आगे का प्रोजेक्शन हम नहीं देख सकते, पर जीएफएस के अनुसार देखिए आप कुछ नहीं है, पर ईसीएमडब्ल्यूएफ के अनुसार यहाँ पे बन सकती है। तो फिर से जो अपना पूरा पूर्वी तट है, यानी कि इस वक्त ज्यादातर वो इसी क्षेत्र में आएगा क्योंकि नॉर्थ ईस्ट मानसून आ चुका है, पर जो क्योंकि यहाँ पे जाने से इस समय लगभग ज्यादातर यानी कि सिचुएशंस में यहाँ पे विंड शेयर के कारण ये बहुत ही वीक हो जाएगा, जा नहीं पाएगा। पर यहाँ पे विंड शेयर ज्यादा नहीं इसको परेशान करेगा, तो यहाँ पे आराम से जा सकता है। तो जो मेरी बात है यानी कि एक बार फिर जो पूरा पूर्वी तट है उसको अभी बहुत ही यानी कि डेंजर सिचुएशन बन सकता है इसके कारण और उस सिस्टम के कारण। तो ये जो सिस्टम गया तमिलनाडु में, ये ज्यादा सशक्त नहीं हो पाएगा क्योंकि एक तो सी ट्रेवल भी नहीं मिल रही है इसको। पर ये जो यहाँ पे बना है, यहाँ पे बहुत इसको ये चांसेस है कि अगर इस दिशा में गया, यहाँ पे हालांकि विंड शीयर अभी है, पर अगर यहाँ से इसको हवाएं इस प्रकार घूमी ज्यादा और विंड शीयर नहीं मिला, तो ये आराम से साइक्लोनिक स्टॉर्म या उससे भी ज्यादा इंटेंसिटी में बढ़कर पूर्वी तट तो किसी भी पूर्वी तट में दस्तक दे सकता है। तो अभी हालांकि इसका कोई अनुमान भी सच नहीं है कि ये होगा या नहीं होगा, ये हम आपको आगे बताते रहेंगे। तो ये हुआ अगले 10 दिन के मौसम का हाल। आगे के अपडेट के लिए देखते रहिए मेरे चैनल को। धन्यवाद।